हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन से है। छोटा सा क्वेश्चन है बट यकीन करिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 4, 7, 14 एंड 22 टू फॉर्म द टर्म्स इन प्रपोर्शन। क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए यहाँ पर 4 नंबर्स दे रखे हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर्स में क्या प्लस कर दिया जाए जिससे कि जो रिजल्टिंग नंबर्स होंगे। अच्छा, रिजल्टिंग नंबर्स कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब इन नंबर्स में कोई भी नंबर प्लस कर दिया जाएगा तो फाइनली प्लस होने के बाद में एक नंबर निकल कर आएगा। इसी तरीके से 4 नंबर्स है तो 4 नंबर्स निकल कर आएंगे। तो बेटा जो नंबर्स निकल कर आएंगे प्लस करने के बाद में वो प्रोपोर्शनल होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, पहले तो ये हम लोग समझें। तो भाई प्रोपोर्शनल होने का मतलब है, जैसे यहाँ पे हम लोगों को 4 नंबर्स दे रखे हैं। अब अगर हम लोग इन 4 नंबर्स को देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 नंबर्स है ना, अगर इनका रेशियो निकालें तो क्या होगा, 4/7। कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ पे इन दो नंबर्स का रेशियो क्या आ गया, 4/7। जब हम लोग इन दो नंबर्स का रेशियो निकालें तो ये होगा 14/22। 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स और ये हो जाएगा 11। मतलब इन दोनों नंबर्स का रेशियो निकल कर आ रहा है 7/11। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 नंबर्स का जो रेशियो है वो है 4/7 और लास्ट के जो 2 नंबर्स है उनका रेशियो है 7/11। क्या ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है? नहीं। इसका मतलब ये 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो भाई प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है, अगर हम लोगों को 4 नंबर्स दे दिए जाते हैं तो फर्स्ट 2 का रेशियो बाकी के 2 के रेशियो के इक्वल आ जाए तो नंबर्स हम लोग कह सकते हैं प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कि क्या प्लस कर देने से नंबर प्रोपोर्शनल बन जाएंगे। अब हम लोग नहीं जानते हैं तो क्या करें, लेट कर लें भाई। ठीक है, तो हम लोगों ने लेट कर लिया, क्या, लेट एक्स शुड बी एडेड, एक्स शुड बी एडेड। तो बेटा मान लिया, क्या मान लिया कि नंबर्स में क्या प्लस कर देना चाहिए, हम लोगों को एक्स प्लस कर देना चाहिए। अब जब एक्स प्लस करेंगे तो नंबर्स क्या बन जाएंगे? ठीक है, सो लेट एक्स शुड बी एडेड देन द नंबर्स बी। तो भैया नंबर्स तब क्या होंगे, देखो अभी तक तो क्या था, 4 था पहला नंबर, अगर इसमें x प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस एक्स हो जाएगा। अगला नंबर क्या हो जाएगा, अभी तक 7 था, आप x प्लस करोगे तो 7 प्लस एक्स। नेक्स्ट नंबर 14 प्लस एक्स और आखिरी होगा 22 प्लस एक्स। तो भाई हम लोग जब x प्लस कर देंगे तो x प्लस कर देने के बाद में फाइनली नंबर्स बेटा कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, और अब ये नंबर्स कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही नंबर्स जो कि x प्लस करने पे कैसे बन जाएंगे, प्रोपोर्शनल बन जाएंगे। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोपोर्शनल कहने का मतलब 4 प्लस एक्स, दो टर्म्स है तो बड़ा ब्रैकेट में रखने हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का रेशियो ऐसे ही लिखोगे इसको। ठीक है, और ये इक्वल होगा बाकी के जो 2 टर्म्स है इनके रेशियो के। ठीक है, तो पहला नंबर बाकी के 2 नंबर्स में क्या है, 14 प्लस एक्स और दूसरा नंबर क्या है, 22 प्लस एक्स। करेक्ट है। हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स का मतलब जो बीच में नंबर्स लिखे होते हैं उनको मीन्स बोला जाता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब साइडों में जो नंबर्स लिखे होते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट बीच में लिखे हुए नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो कर दीजिए भाई। सो दिस इम्प्लाइज कि 4 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, 22 प्लस एक्स के साथ में। ठीक है, वही बेटा दोनों बीच वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई होगा 14 प्लस एक्स के साथ में। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब सिंपली हम लोगों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इस 4 का मल्टीप्लाई बेटा करो पहले 22 के साथ में तो क्या मिलेगा, 88। जब इस 4 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 4x। अब x को पकड़ो, x का मल्टीप्लाई करो 22 के साथ में तो मिला 22x और x का मल्टीप्लाई जब x के साथ करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर। यही चीज बेटा इस साइड में हम लोगों को करनी है। 7 को पकड़ो, 7 का मल्टीप्लाई 14 में करोगे तो 98, 7 का मल्टीप्लाई जब x में करोगे तो 7x, x का मल्टीप्लाई 14 में करोगे तो 14x हुआ और x का मल्टीप्लाई जब x में करोगे तो x स्क्वायर। ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं
इक्वल यहाँ पर है और इक्वल के इस साइड में एक्स स्क्वायर दिखा, इक्वल के इस साइड में भी एक्स स्क्वायर है, तो मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब हम लोग इन दो टर्म्स को देखें तो 4x प्लस 22x कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 26x और साथ में क्या है 88 रखो जी स्क्वायर से। यहाँ पर हम लोग देखें तो ये क्या है 7x प्लस 14x है, दोनों को प्लस कर दोगे तो मिलेगा 21x और साथ में क्या है 98। हमें फाइनली x की वैल्यू चाहिए, तो भाई हम लोग वेरिएबल वाले टर्म से एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। इस साइड में ऑलरेडी क्या है, इस साइड में है 26x और जब इसको ट्रांसपोज करके लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये बना माइनस का 21x एंड दिस इक्वल टू 98 अपनी जगह पर है ऐसे ही रखो, और क्योंकि इसको ट्रांसपोज किया तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 88 बेटा करो माइनस 26x में से 21x माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 5x, तो यहाँ से हम लोगों को मिला 5x इक्वल टू 98 में से 88 माइनस किया तो 10 और इस तरीके से बेटा x आ गया 10/5, तो 10/5 का मतलब 2। तो ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। मतलब इन 4 नंबर्स में अगर हम लोग 2 प्लस कर दें तो ये चारों नंबर्स कैसे हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें, क्योंकि जिस स्टेज पर अभी हम लोग हैं सचमुच आपके प्यार की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से मिलता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।